हे भगवान, ये तो संधि प्रस्ताव पर मोहर लगाने जा रहा है। ये कहां से आया? किसका दुस्साहस? सैनिकों, सम्राट को सुरक्षित करो, शीघ्र करो। चारों तरफ फैल जाओ, देखो कौन है वो गुस्ताख। आचार्य, किसी ने धनानंद को चोटिल कर दिया है और वो महिषा नहीं है। परंतु वो जो कोई भी है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। इससे पहले कि सैनिक उसे ढूंढे, तुम उसे जाकर ढूंढो और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। जी अच्छा। हेलो, मैंने यहाँ देख लिया, यहाँ पे कोई नहीं है। उत्तर की दिशा से तीर आया होगा। राज्य से बाहर निकलने का सबसे छोटा मार्ग भी तो वहीं से है। जाओ, वहां देखो। ये तो वही दूत सैनिक है। प्रतीत होता है इसने माई को देख लिया और इसे भी मुझे ही रोकना होगा। माई, मैं हूँ स्थूल। हाँ स्थूल, अभी अभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने मेरी रक्षा की। छोड़िए माई, अभी हम चलते हैं। स्थूल, लेकिन यहाँ जो हुआ वो मैं। अरे माई, बाद में देख लेंगे, अभी चलिए।
तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम सब अद्भुत। सम्राट धनानंद पर वार करो तुम, और उसके बाद इतना साहस कि मुझसे मेरे दुस्साहस पर प्रश्न। विचित्र है। और तुम सब लोग, जब मैंने आक्रमणकारी को बंदी बना लिया तो आ गए ये अपनी अपनी तलवार उठाकर। हाँ, स्मरण रहे, इसे मैंने पकड़ा है तो सम्राट के समक्ष इसे मैं ही प्रस्तुत करूंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। इन सब के बीच से इसे भगाने का कोई और उपाय ढूंढना होगा। जैसे जैसा मैं कहूं करती जाना, मेरे साथ साथ चलती रहो, चुपचाप, ठीक है? चलो। सुनो, मैं सैनिकों को भ्रमित कर दूंगा, तुम वहां से भाग सकती हो। यदि मुझे भागना ही होता तो मेरा विश्वास करो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाते, समझे? तो अपना लोक में जी रही हो, क्योंकि यदि मैंने किसी को पकड़ने की ठान ली तो वो व्यक्ति मुझसे बच नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हें देखकर प्रतीत नहीं होता कि तुम क्रांतिकारी हो। तुम्हारी कोमल कलाइयां देखकर प्रतीत होता है कि इन्होंने कभी तलवार नहीं बल्कि चित्रकारी की तुलिका उठाई। और तुम्हारे कोमल पैर केवल मखमल की मुलायम कालीन पर ही चले। और वैसे भी क्रांतिकारी इस प्रकार की सुंदर पायल नहीं पहनते। सभी योद्धाओं को तुम्हारी भांति कठोर दिखने की कोई आवश्यकता नहीं, समझे? ये चौड़ी छाती, लंबे केश किसी बलिष्ठ अश्व के समान बुझाए। तुम्हें क्या लगता है एक योद्धा दिखने के लिए इन सब की आवश्यकता है? संसार बदल गया है, किंतु तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम यहाँ से नहीं, किसी अंधेरी काली गुफा से आए हो। हाँ, तुम्हारा अनुमान सही भी हो सकता है, किंतु इस क्षण यही गुफा से आया व्यक्ति तुम्हारे प्राण बचा सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ये सैनिक आगे से बाएं ओर मुड़ेंगे और तुम अचानक से दाईं ओर मुड़कर भाग जाना। और ये लो, ये रखो अपने पास। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं इन्हें संभाल लूंगा, ठीक है? सुनो, यही सही अवसर है। तुम भाग जाओ वहां से शीघ्र। ये लो। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सम्राट से डरती नहीं, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती हूँ। तुम्हारे शौर्य को मेरा शत शत नमन, किंतु तुम धनानंद की क्रूरता को कम आंक रही हो। और तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़े नखरे दिखा रही है। तुम लोग बढ़ते चलो, संभालता हूं इसे। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस प्रकार का जोश बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। तुम शेष लोगों में से नहीं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वैसे मैं ये देखना चाहता हूं कि धनानंद अपने हत्यारे के साथ क्या करता है।
किंतु हाँ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था, तुम्हारी सहायता नहीं की, समझी? नहीं कहूंगी, बल्कि हम दोनों को ना ही एक दूसरे को देखने की और ना ही बात करने की कोई आवश्यकता है।